Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CLAT perspective. इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो से था, which is with regard to the daily news analysis. So 27th मई के न्यूज आर्टिकल से क्वेश्चंस जो आ सकते हैं ये हम डिस्कस करेंगे and further some bonus questions to revise what we have done yesterday. So इससे आपका रिविजन भी होगा. Let's start with the first question then. Who is the current chairman of the Defense Research and Development Organization? और इसका आंसर है डॉक्टर वी समीर कामत, जिसका एक्सटेंशन हुआ है 1 साल से. सो आंसर इसका है सी. अगला क्वेश्चन है अंडर विच मिनिस्ट्री डज द DRDO ऑपरेट? और ये काम करता है, अगर फुल फॉर्म पता है यू विल नो इट इज डिफेंस मिनिस्ट्री, right? Defense Research and Development Organization works under Ministry of Defense. Next question है in which year was DRDO established? ये establish किया गया था 1958 में and the answer to this is B. नेक्स्ट क्वेश्चन हेडक्वार्टर्स पूछा है DRDO का. ओके, सो रिमेंबर DRDO के हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में. न्यू दिल्ली में. आंसर टू दिस इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द IMD, India is the only country to provide operational weather forecast at what resolution? बहुत इजी आंसर है. हमने देखा है नया सा एक हमने स्टार्ट किया है भारत फोरकास्ट सिस्टम, राइट? भारत फोरकास्ट सिस्टम, और ये पंचायत लेवल पे इंक्रीज करना चाहता है वेदर फोरकास्टिंग. और ये कौन से लेवल पे है? 6x6 किलोमीटर, राइट? 6 किलोमीटर एंड द आंसर टू दिस इज सी. पहले हम यूज करते थे 12, अभी हम यूज करते हैं सी. ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग शुगर बोर्ड्स? ओके, शुगर बोर्ड्स इन स्कूल एज पर CBSE डायरेक्टिव. नाउ ये जो आर्टिकल है इट इज विद रिगार्ड टू इन योर द न्यूज़पेपर. अगर आपने टेक्स्ट पढ़ा है, वी हैव आल्सो गिवन यू व्हाट आर्टिकल्स टू रीड, तो वहां पे शुगर बोर्ड्स का एक इंफॉर्मेशन, एक और पैसेज था. सो इन दैट केस यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन दिया गया है कि ये किसके लिए है. दिस इज मेनली टू एडुकेट द स्टूडेंट्स फ्रॉम द रिस्क ऑफ एक्सेसिव शुगर इनटेक. तो इसका आंसर है बी. Proceeding to the next question, what is the recommended limit for the daily sugar intake according to WHO? ये बताया है कि तुम 25 grams यूज करते हो, ये आर्टिकल में दिया है. According to WHO recommend करते हैं कि 25 grams. Now why we also are seeing this article? I hope you have read this article because we have given you in the articles to read. यहाँ पे sugar boards is basically to ensure कि बच्चों का एक awareness हो with regard to their sugar intake, right? बिकॉज बच्चे क्या हो रहे हैं, अभी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं डायबिटीज की एज वेल एज विद रिगार्ड टू ओबेसिटी की. तो इसको क्योर करने के लिए, इसको कम या इसको कंट्रोल करने के लिए बच्चों में अवेयरनेस लेके आना, बच्चों में एक काइंड ऑफ सीख लेके आना, टू एडुकेट देम विद रिगार्ड टू द इल इफेक्ट्स ऑफ इनटेकिंग ऑफ शुगर. और WHO ने ये भी कहा है कि 25 ग्राम्स होना चाहिए. Let's proceed to the next question. Which is the regulatory body in India responsible for setting standards related to high fat, salt and sugar? तो ये कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन अगर हम कहें, the answer to this is FSSAI. तो आंसर इसका है C. Alright? That is Food Safety and Standards Authority of India, जो Ministry of Health and Family Welfare के अंडर काम करता है. तो आंसर इसका है C. नेक्स्ट क्वेश्चन है which is the atmospheric pressure phenomena which is in favorable phase enhances the rainfall and contributed to the early monsoon onset in 2025. इसका आंसर है MJO यानी मेडियन जूलियन ऑसिलेशन. हमने देखा मेडियन जूलियन ऑसिलेशन इज बेसिकली ऑसिलेटिंग फिनोमेना जहाँ पे जो क्लाउड फॉर्मेशन है, जो रेन्स लेके आता है, ये मूव करता है अराउंड द ग्लोब इन अबाउट 30 to 60 डेज के इंटरवल में, जो बारिश लेके आता है इंडिया में भी. तो आंसर इसका है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैस्करीन हाई व्हिच इन्फ्लुएंसेस द इंडियन मॉनसून लोकेटेड? ये कहाँ पे लोकेटेड है? और हमने देखा ये आइलैंड्स ऑफ मॉरिशस एंड रियूनियन आइलैंड्स, राइट? सो दैट दोस आर द सदर्न इंडियन ओशन. द आंसर इसका है बी, सदर्न इंडियन ओशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of China's first mission to survey and sample a near Earth asteroid? इसका आंसर है Tianwen 2.
तो व्हाट्स द आंसर टू द चाइना का मिशन जो थर्सडे में लॉन्च होगा? बी, तियानवेन 2। अगला क्वेश्चन, विच एस्ट्रॉइड विल द तियानवेन 2 मिशन इन्वेस्टिगेट? इसका आंसर है, एस्ट्रॉइड का नाम है कामोलेवा, ओके, जो हम देख रहे हैं कि इसका क्वाजी सैटेलाइट कहते हैं इसको, बिकॉज इट इज ऑर्बिटिंग एक्चुअली द सन, बट ऐसा दिखता है कि वो अर्थ को टारगेट कर रहा है, अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ। सो इसका आंसर है सी। Next question, which other countries have successfully sampled and returned asteroid material to the earth? ऐसे 2 countries हैं, that is USA and Japan. आंसर इसका B है। USA का है Osiris Rex और जापान का है Hayabusa. ओके, सो आंसर इसका है B. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डीएनए स्टैंड फॉर? डीएनए का फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और यहाँ पे सिर्फ वी सी दिस वन, ओके, इट्स नॉट डीओ, इट्स इनफैक्ट डी। सो इसका आंसर है ए। ओके, सो रिमेंबर यहाँ पे आई का अंतर है, बट दिस इज डी। डी का मतलब एक ऑक्सीजन कम होना, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज डी। ओके, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, वी नो दैट द लैडर जैसे था, राइट, ऐसा वाला जो स्ट्रक्चर है, ये किसने डिस्क्राइब किया था? एंड द आंसर टू दिस इज वॉटसन एंड क्रिक, देयरफॉर आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 न्यूक्लिक nitrogenous bases that are found in DNA? Okay, so इसका आंसर है adenine. Let me just write it down. Adenine, it pairs with thymine. साइटोसिन पेयर्स विद ग्वाइनिन। ओके, यहाँ पे यूरासिल मैंने जो कहा था ये आता है आरएनए में, नॉट इन डीएनए, राइट। तो आंसर क्या है? जहाँ पे यूरासिल नहीं है वो मेरा आंसर है, तो यहाँ पे मेरा आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, केवल बी। Okay, adenine, guanine, cytosine, thymine. B is the answer. Next question. CRISPR का full form क्या है? This is a tricky question, but I have mentioned in the article today. It is clustered regularly interspace short palindromic repeats. तो इसमें आंसर बस B दिया है. Okay, where we have all the answer words correct. Clustered, regulated, interspace short palindrome रिपीट्स, जहां पे वो क्या करते हैं? कट एंड पेस्ट करते हैं, जो फॉल्टी डीएनए स्ट्रक्चर्स को कट करके नया वाला सीक्वेंस लगाते हैं इन केस ऑफ एनी जेनेटिक डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 18, किसको अवार्ड किया था नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर डेवलपिंग CRISPR-Cas9 एज अ जीन एडिटिंग टूल? एंड द आंसर टू दिस इज जेनिफर डोडना एंड इमैनुअल शार्पेंटियर। सो 2 women have got this. 2020 में इनको ये नोबेल प्राइज दिया था, 2012 में इन्होंने ये रिसर्च किया था। ओके, फर्दर question number 19. Now this is a bonus question from yesterday. Which of the following states have not adopted? देखो not adopted पूछा है, state specific, यानी कि 3 states ने यहाँ पे adopt किया है। Which are the states that have adopted? हमने कल के आर्टिकल में देखा था तमिलनाडु, उसके बाद गुजरात एंड कर्नाटका भी न्यूज में था, but Maharashtra does not have any state specific document. Therefore, space related document is in Karnataka, Tamil Nadu, Gujarat, not in Maharashtra, and answer to this is A. Last question, where is India's second national spaceport being developed? ये डेवलप हो रहा है, कहाँ पे है ये? सी ऑप्शन है इसका, कुलासेकरापट्टिनम, कल के आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था। एंड द फर्स्ट वाला कहाँ पे है? फर्स्ट वाला कहाँ पे है? दिस इज इन श्रीहरिकोटा, और श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में। सो आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी. So that's all from the discussion of the 20 GK questions. If you have any queries, use the chat box to answer, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching.